टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। माही फिर एक बार राही की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार अनुपमा उसे ऐसी सजा देगी कि उसके होश पक्का हो जाएंगे। होगा यह कि राही हल्दी की रस्म से पहले जब प्रेम के कमरे में चेंज करने जाएगी तो दोनों को थोड़ा सा साथ में यादगार वक्त बिताने का मौका मिलेगा। राही प्रेम को वहां से जाने को कहेगी और उसके जाने के बाद जब कपड़ों का बैग खोलेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। वह देखेगी कि बैग में शगुन का वो लहंगा ही नहीं है जो उसे पहनने को दिया गया था। उधर राही और प्रेम इस उधेड़बुन में लगे होंगे कि लहंगा कहाँ गायब हो गया, और उधर माही यह लहंगा पहनकर प्रेम के कमरे में घूम रही होगी। प्रेम जब उस कमरे में पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि राही खड़ी है। वह जाकर राही का लहंगा पहने माही को पीछे से हक कर लेगा। आंखें बंद किए हुए माही के साथ बिस्तर पर होगा। अनुपमा और राही यह नजारा देख लेगी, लेकिन सही वक्त पर अनुपमा की आवाज से प्रेम समझ जाएगा कि जिसे वह राही समझ रहा है वो असल में उसकी होने वाली साली माही है। अनुपमा की आंखों के सामने वो नजारा घूम जाएगा कि कैसे वनराज शाह ने उसे काव्या के साथ मिलकर धोखा दिया था। प्रेम और माही दोनों ही सफाई देने लगेंगे, जहां राही प्रेम को यह कहकर फौरन माफ कर देगी कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा माही को जमकर लताड़ेगी। वह माही से राही का लहंगा पहनने की वजह पूछेगी, लेकिन उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होगा। अनुपमा तब माही को बताएगी कि कैसे उसकी माँ ने भी उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अनुपमा कहेगी तब बात उसकी थी इसलिए वह बर्दाश्त कर गई, लेकिन आज बात उसकी बेटी की है इसलिए इसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आगे अनुपमा जो कहेगी वो सुनकर माही के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। अनुपमा कहेगी कि वह माही को कृष्ण कुंज से निकाल फेंकेगी और उसे अपनी माँ काव्या के पास वापस जाना होगा। अनुपमा की बात सुनकर माही गिड़गिड़ाती नजर आएगी और कहेगी कि उसका और कोई नहीं है, सभी रिश्ते यही हैं। वह अनुपमा से बार बार माफी मांगेगी, लेकिन इस बार अनुपमा के जहन में जानकी बेन की कही वो बात होगी कि माही को प्रेम और राही से थोड़ा दूर रखना। रूपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में और आगे क्या क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।